यहां पर गड्ढा है। सुनिए सब लोग, आपको पता नहीं, देयर इज अ ट्रैप एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, यू आर वॉकिंग। आपके सामने पहाड़ है। सब लोग देखिए ऊपर, बोले मेरे सामने गड्ढा है, या मेरे सामने पहाड़ है। आगे गड्ढा है, कई बार हमको दिखता नहीं। मैं आत्मिक बातें बता रहा हूं और आप कहते हो प्रभु यीशु। सुना सब लोग, एवरीबडी इज सेइंग दिस नाउ, वी बिलीवर्स दिस इज व्हाट वी डू यूजुअली, टेक दिस गड्ढा अवे, ये गड्ढा मेरे जीवन से निकाल। अब प्रभु क्या आपके लिए गड्ढा निकालेंगे तभी आप आगे चलोगे। अनलेस गॉड मूव्स दिस माउंटेन और अनलेस गॉड मूव्स दैट ट्रैप आउट ऑफ योर वे, यू विल वेट इन वन प्लेस। आप रुकोगे, ये गड्ढा निकल जा तभी मैं, वो गड्ढा नहीं निकलेगा। क्या करोगे? विश्वास नहीं करोगे? क्या करोगे? विश्वास नहीं करोगे? प्रभु आप में काम करेगा। वो गड्ढा शायद से निकालेगा नहीं, लेकिन वो क्या करेगा? वो आपके मन को बदलेगा। वो बोलेगा यहाँ से निकल, यहाँ से। समझ रहे हो? हमको कई बार क्या चाहिए मालूम है? ये चेंज होना चाहिए। प्रभु कहता है पहले तू चेंज हो जा भाई, पहले अपने विश्वास को बदलो, अपने शब्दों को बदलो। वही बार बार बोलते जा रहे हैं, उसको बंद करो। ये मेरे पुस्तक में नहीं है, इट्स नॉट रिटन इन माय वर्ड। हालेलुया। बाय द वर्ड्स जो आपके मुंह से निकलते, या तो फिर आप क्या है, क्या लिखा है? क्योंकि अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जाएगा मतलब आगे, अभी की बात नहीं, आगे। इसलिए मैं क्या बोला, ये प्रोफेटिक वर्ड है। जो आप कहोगे वो आपके दिल के साथ जुड़ा है तो वही होगा। अगर आप कहेंगे ये परिस्थिति में ये गड्ढा है, फिर भी यीशु मेरे को उठाएगा, मुझे डर नहीं, तो ये वचन के अनुसार है। प्रभु क्या करेगा? एंजल्स भेजेगा, तब आपका सिचुएशन बदलेगा। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस राइचियसनेस लिखा है ना वचन में। पौलुस कहता है क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये मन को बदलना। मन का बदलना सिर्फ बपतिस्मा के दिन नहीं था, आपको मन रोज बदलना है। हालेलुया। You were born to walk transformed every day. आपका बदलाव रोज होता है। कई सारे क्रिश्चियन लोगों ने अपना बदलाव बंद कर दिया है। क्यों? अपना सिचुएशन देखकर, वो हो ही नहीं रहा है, वही बोल रहे। विश्वासी लोग भी मर रहे हैं बीमारियों में, ये तो हो रहा नहीं करके वही बोलते जा रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बाहर के लोग बहुत सारे हैं जो मैंने देखा है, जान जा चुकी हूं, क्योंकि उनको जो बोलना है वही बोलते हैं। वचन का ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए वचन का ज्ञान रहना बहुत जरूरी है। जब प्रभु कहता है वो बोलना जरूरी है, क्योंकि आप जो विश्वास करते हो उससे क्या होगा? या तो फिर आपका न्याय होगा या फिर आप दोषी ठहराए जाओगे। दोषी किस बात का? बोले दोषी किस बात का? कि मैंने मेरा बेटा दिया था। God will say on the last day, I give my son for all your problems. Then why did you grumble? आइए मत्ती का 12 का 25 खोलते हैं। जब हम कुड़कुड़ाते हैं ना, ये दिल का कंडीशन होता है। बोले दिल का कंडीशन। Every kingdom divided against itself is laid waste, and no city or house divided against itself will ever stand. उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा। परमेश्वर अपने चर्च के कलीसिया के मन को जानता है। पास्टर को शायद से नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। वो क्या कहता है? देखो कितना पावरफुल परमेश्वर वचन देता है। तब मेरा भी होश उड़ जाता है। मैं बोला मुझे पहले पता ही नहीं था। जिस किसी राज्य में फूट होती है, बोले फूट, डिवीजन बोले डिवीजन। हाँ, जिस राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। बोले राज्य, बोले घराना, राज्य, घराना। क्या लिखा है यहाँ पर? फूट होती है। फूट मतलब बोले डिवीजन। किसी सबको मालूम है प्लस माइनस डिवीजन, दो भाग होता है ना। तो ये अलग, हेलो ऊपर देखो, ये अलग डिवीजन। इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना जरूरी है रोज के दिन में। ये सुनकर आप जाओगे और वही करोगे जो आप करते जा रहे हो, जिस राज्य में आप राज्य हो। हाँ, वचन में लिखा है वी आर किंग्स एंड प्रिंसेस। जब आपने प्रभु को ग्रहण किया ना, आपने क्या ग्रहण किया था? तू मेरा राजा है और मेरा उद्धार करता है ना। तो विश्वास किया था आपने, पहले बिलीव किया था, उसके बाद आपने बोला था, है ना? पहले बिलीव किया, पहले विश्वास किया, उसके बाद आपने बोला। तो आज उस दिन से, बोले उस दिन से, एवरीबडी फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। आप कितने साल हो गए परमेश्वर में आते हुए? 2 साल। शी इज एंटर्ड द लॉर्ड,
शी एंटर्ड 2 years बैक, आप भी 2 साल, 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल, मोर देन, है ना, 7 years, 8 years. From the day you were born again, from that day onwards you were supposed to build. उस दिन से लेकर आपको खुद को बिल्ड करना चाहिए था, सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं था वो। नया रेवलेशन के साथ आपको जाना है। टुडे ऑल्सो इट्स नेवर टू लेट। गॉड इज वेरी वेरी पेशेंट। आपके तौर तरीकों को बदलना होगा। आपके जुबान से जो बातें निकलती हैं वो आपने बपतिस्मा उस दिन लिया था, उसके बाद पता नहीं बहुत सारी चीजें हो गए, मेरा विश्वास कम हो गया, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, दूर हो गए, फिर आपके जीवन में कुछ क्लेश आ गए, कुछ भी होता है ना, एवरीथिंग व्हाटएवर इट इज, बट गॉड नेवर चेंजेस। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। आप बदल गए। We changed. We were supposed to build, and if we don't build, we will get destroyed. अगर हम बढ़ाएंगे नहीं, या तो फिर वहीं के वहीं रहेंगे, या तो फिर बिल्ड करना जरूरी है। बिल्ड मतलब बताता हूं। The kingdom of God has come upon us. परमेश्वर का राज्य हम पर आया है ताकि हम बनाते जाएं अपने जुबान के द्वारा, अपने लफ्जों के द्वारा, अपने अल्फाजों के द्वारा। बोले अल्फाज, शब्दों के द्वारा। लेकिन सिर्फ खाली शब्द नहीं, पहले विश्वास को बदलिए, उसके बाद बोलिए बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। बहुत सारी चीजें आप आपके बारे में सोचते हो वो गलत है। Whatever you think, there are many things that you Christians, we have lost our identity. We have got identity crisis. बहुत सारे हम भूल गए हैं हम कौन है। बहुत सारे क्रिश्चियंस, गॉड हैड डिलीवर्ड अस, परमेश्वर ने हमें जस्टिफाई कर दिया था, छुटकारा दे दिया था, लेकिन क्या हुआ, इधर गए उधर गए, भटक गए। अब कहां जाते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का क्या है टॉपिक? दिन का वचन के साथ जुड़ाव, अलायंस। बोले अलायंस। अलायंस का मतलब क्या है? या तो फिर मैं आपके साथ हूं, या तो फिर मैं इनके साथ हूं, या फिर मैं इनके साथ हूं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। समझ रहे हो? अलायंस। अलायंस का मतलब आप उसके साथ हो या मेरे साथ हो। समझ में आ रहा है? आप बीजेपी के साथ हो या कांग्रेस के साथ हो, कौन किसके साथ है? अलायंस का मतलब आप किसके साथ हो। आप खुदा के साथ हो। बोले खुदा। सब लोग ऊपर देखिए, आप कॉन्फिडेंसली, मैं खुदा के साथ हूं। ऊपर देखिए, मैं खुदा के साथ हूं या मैं डर के साथ हूं। डर का दूसरा वर्ड है खौफ। समझ? एम आई विथ गॉड और एम आई विथ फियर? यू हैव द राइट टू चूज, है कि नहीं? हमारे हाथ में है ना। या कोई सब आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है क्या प्रभु में आने के लिए? नहीं ना। यू हैव द राइट टू चूज। अलायंस। बोले अलायंस। When you say alliance, बोले alliance। और एक बार है संबंध है। वो बहुत सारे, there are so many words। संबंध भी एक शब्द है। खड़े रहे, एक साथ होना, एक साथ अलायंस। मैंने आपके साथ अलायंस किया, आपके साथ खड़ा हूं। अलायंस में क्या होता है? अलायंस में मैं शादी में वही होता कि नहीं? शादी में होता है ना, आई डू बोलते कि नहीं? जीवन भर का अलायंस। समझ में आ रहा है? कबूल, अग्रीमेंट, कबूल। हिंदी में बोलते हैं कबूल करो, कबूल करते हैं ना। तो अलायंस में क्या होता है? विश्वास होता है और हम मुंह से बोलते हैं। जब तक वो सामने कबूल करो नहीं बोलता है ना, होता नहीं शादी। हम साथ में चलेंगे। सो चलना मतलब विश्वास को बदलना और फिर बोलना। तकलीफों के समय में तू मेरी वाइफ नहीं, तू मेरा हस्बैंड नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तकलीफों के समय में भी साथ में चलना, तब वो घर टूटेगा नहीं। वो कब चलोगे? जब तुम बोलोगे। वो कब बोलोगे? जब तुम विश्वास करोगे। तो दिल का विश्वास करने से नाता है। The heart and the mind has connection with faith, and what you speak will establish it. आपके सिचुएशन को, आपको बदलाव आपके जीवन में आएगा। Amen? So you have to choose your alliance। और जो आप बोलोगे, ध्यान रखना किसके साथ खड़े हो।
वो आपके बोलने से आपको पता चलेगा आज के आज बदल दो। जिसका आप बोलोगे उसका आप स्लेव बन जाओगे। क्या बन जाओगे आप? स्लेव मतलब बंधुआई। क्या बन जाओगे? बंधुआई। वापस बंधुआई में आप। बंधुआई का मतलब क्या है? व्हाट इज बंधुआई? कॉन्डेमनेशन। बंधुआई का मतलब क्या है? कॉन्डेमनेशन। बंधुआई का मतलब वापस वही असर। असर मतलब द सेम एक्सपीरियंसेस that you were experiencing before you came the Lord. अभी आज परमेश्वर में हो, लेकिन आज भी वही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो जब आपने परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया था ना, उसके पहले। So you are bringing condemnation on your own self. Hallelujah. समझ में आ रहा है कुछ? आइए, मैं आप चाहता हूं कि आप खोलिए वापस 1 कोरिन्थियों 4:13। हृदय में विभाजन, डिवीजन। जब आप कुछ बोलते हैं मुंह से, अल्फाज बोले, वर्ड्स जो प्रभु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो शब्द बोलते हैं ना मुंह से, जब आप पास्टर के सामने खड़े रहोगे और कुछ बोलेगे ना, सामने से पता चल जाता है आपका कितना विश्वास है। इसलिए ध्यान से बोलिए। आपका कितना विश्वास है, कितना अपने वचन को पढ़ा है, वो पता चल जाता है। आई हैव बिलीव्ड एंड सो आई स्पोक। सो अगेन, belief comes first and speaking comes later. Out of the abundance of your heart. बोले abundance, दिल के भरपूरी से मैं बोलता हूं। जो दिल में भरा हुआ रहता है ना, अक्सर वही निकलता है ना? तो आपके दिल में क्या भरना है? हाँ, वो भरना है और फिर बोलना है। मैंने पहले विश्वास किया, फिर मैंने बोला। सब लोग बोले, पहले मैंने विश्वास किया, फिर मैंने बोला। Everybody is going through a different season. And for that particular season, पहले मैंने विश्वास किया, फिर मैंने बोला। Amen? I believed, therefore I spoke. So belief comes first and speech is then followed. Amen? Speech उसके बाद निकलता है। Be careful that you don't speak your doubts. वो बातें मत बोलो जिसमें दो चित हो। ये असली युद्ध है। सुनिए, this is a real battle. This is my real battle. With whom you agree. With whom you agree. आप किसके साथ अग्रीमेंट करते हो? See, when you agree, you are not controlling heaven. जब आप किसी बात के ऊपर अग्री करते हो, परमेश्वर की बातों के ऊपर जब अग्री करते हो, जब अलायंस करते हो, तब आप हेवन को कंट्रोल नहीं करते हो, आप नियंत्रित नहीं करते हो, आप परमेश्वर को प्रभावित नहीं करते हो, आप खुद को स्थापित करते हो। बोले, खुद को स्थापित। I become stable. बहुत सारे लोग अनस्टेबल है आज, कंफ्यूज्ड है। क्या बोले? बोले कंफ्यूज्ड, डर से भरे हुए हैं फ्यूचर को लेकर। दिस कॉल्ड इंस्टेबिलिटी। और वही बातें चलती रहती। इंस्टेबिलिटी। व्हाट कॉजेज इंस्टेबिलिटी? डबल माइंडेडनेस। बोले डबल माइंडेडनेस, दो चित्त। बोले दो चित्त। ये सब प्रिंसिपल्स है परमेश्वर के राज्य का। प्रिंसिपल्स उसको ठुकरा नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। यहां पर लिखा है, देखिए मैं आपको खोल के देता हूं। जेम्स का, याकूब का किताब 1:8। If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will given to him. But let him ask in faith, with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything, from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. पर यदि तुम पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो। हेलो, कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरें के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। बोले डिवीजन, दो मन मतलब एक का दो हो गया। ऐसा व्यक्ति जब प्रार्थना करता है और जब उसका विश्वास का मतलब, दो मन का मतलब क्या? दिल का जुबान से जुड़ाव नहीं। आज विश्वास किया, कल कुछ हुआ तो बोल दिया। तो संडे को विश्वास किया था, उसका क्या? मंडे को कुछ हो गया, ट्यूसडे को कुछ हो गया। जो परिस्थितियां चल रही है ना हमारे आसपास, प्रभु कहता है
उसके चाल चलन को बदलो। दो चित्त, अगर आपने संडे को प्रार्थना किया, मंडे को आप कैंसिल कर देते हो, ट्यूसडे को आप कैंसिल कर देते हो। we've got to as Christians build on our faith. build, बांधो। किसके द्वारा? पता चलेगा आपको, आप जब बोलते हो। परमेश्वर कहता है याद रखना, आज संडे, आज घर जाओगे तब आप जब बोलते हो, मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है, तो क्या हो गया? डिवीजन। फरीसी कहता है यीशु मसीह, ब्रूड ऑफ वाइपर्स, सांप के बच्चे, बोलते हैं लेकिन दिल में बिल्कुल विश्वास नहीं। और जब बोलते हैं उसका दिल के साथ जोड़ने की, कनेक्शन करने की चेष्टा करें। क्या करें? प्रैक्टिस करें। करेंगे? आज से करेंगे। कुछ भी परिस्थिति हो, प्रभु कहता है आगे चल, सीधा देख, सीधा। ऐसा ऐसा अरे 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 नहीं, सीधा देख। गलती हो सकती है, वचन को न भूलें। डोंट फॉरगेट द वर्ड। क्योंकि जो आप बोलते हो उससे फल जो आएगा, जो यहां पर लिखा है, फल जो आएगा वो कड़वा फल निकल सकता है। परमेश्वर की गलती नहीं है, प्रभु ने आपको वचन दे दिया है। यू हैव टू चूज योर अलायंस। आप किसके साथ खड़े हो, चुनाव करो, खत्म। जो कहता है उसी को बिलीव करिए और उसी को बोलिए। बिलीव करके न बोलना भी गलत है। यू हैव गॉट टू कन्फेस इट। देयर विल बी रॉन्ग थॉट्स दैट विल कम टू यू। गलत सोच आएंगी, कैंसिल इट इन द नेम ऑफ जीसस एंड स्पीक व्हाट गॉड डिजायर्स फ्रॉम यू। हालेलुया। ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। परमेश्वर बाहर की चीजें नहीं बदलेगा, परमेश्वर आपको पहले बदलेगा। प्रभु ये कब करेगा, प्रभु वो कब करेगा, प्रभु तू कब बदलेगा? बदलना है, हम बदल जाएंगे, हमारे आसपास के लोग बदल जाएंगे। माँ बाप अच्छे होंगे तो बच्चे, माँ बाप प्यार दिखाएंगे तो बच्चे प्यार दिखाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि गुस्सा क्या है, झगड़े क्या है, तो वो कैसे झगड़े करेंगे, गुस्सा करेंगे। माँ बाप फोन के ऊपर लगे रहेंगे तो बच्चे फोन पे लगे हो रहेंगे। समझ रहे हो? आप बदलेंगे तो बच्चे बदलेंगे। हालेलुया। आप कैसे बदलेंगे? सांप के बच्चे नहीं है, अब्राहम के संतान। बोले ये समय जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा मास्टर नहीं है, वो मेरा मास्टर नहीं। बोलिए और एक बार, सिर्फ बोल दिया ना, दिल में समझ में आ रहा? यू सी दिस? व्हाट अबाउट योर हार्ट? अब बोलने के लिए बोल रहे हो, लेकिन दिल क्या जुड़ा है? नहीं ना। दिल को जोड़ के बोलिए, समय मेरा, ये समय मेरा मास्टर नहीं है। बोले ओबीडियंस इज माई असाइनमेंट। ओबीडियंस इज माई असाइनमेंट मतलब आज्ञाकारिता मेरा कर्तव्य है। हाँ। समय मेरा मास्टर नहीं है, प्रभु मेरा मास्टर है। इसका मतलब क्या है? मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरा मास्टर नहीं है। ये समय जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा मास्टर नहीं है। प्रभु मेरा मास्टर है। आज्ञाकारिता मेरा आज्ञाकारिता मेरा कर्तव्य है। ओबीडियंस इज माय ड्यूटी, असाइनमेंट। कब तक बोलेंगे आप ऐसे? विश्वास से बोलेंगे? विल यू से दैट? ओबीडियंस इज माय असाइनमेंट। ओबीडियंस इज व्हाट? यू स्पीक what God intends for you. Hallelujah. You speak what God intends, not what you believe, what you think. Otherwise, time is not my master. Obedience is my assignment. One of the struggles that we go through as Christians, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, हम जानते भी नहीं है। दूसरा कोरिन्थियन 12:9, 2 Corinthians 12:9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. बोले power. My power is made perfect in weakness. अब कई बार बहुत सारे क्रिश्चियंस भाई और बहन बोलते हैं मैं बदलती नहीं, वैसे के वैसे चेंज ही नहीं हो रही है ना। I have always been inconsistent. Your inconsistency does not disqualify you. मैं ऐसे ही हूँ, बदलती नहीं, मेरा सोच ऐसे ही, विचार ऐसे, पता नहीं कब होगा। करते हैं ना ऐसे, मुझे क्यों मैं ऐसे ही हूँ, बदलती नहीं हूँ। ये सवाल आप पूछते हो ना, ये आप विश्वास करते हो। दिस इज व्हाट यू बिलीव, दैट्स व्हाई यू से दैट। इसलिए आप वो कहते हो, समझ रहे हो? उसको बदलना है, उन बातों को बदलना है। और क्या कहना है? आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड। माई इनकंसिस्टेंसीज, माई वीकनेसेस डू नॉट डिस्क्वालिफाई मी। से इट डज नॉट डिस्क्वालिफाई। यू हैव टू स्पीक इट आउट। दे डोंट डिस्क्वालिफाई मी। बोले मेरे कमजोरी
मेरी कमजोरी मुझे अयोग्य नहीं बनाती। अगर मुझे कमजोरी भी होगा ना, वो मुझे अयोग्य नहीं बनाएगा। इट डज नॉट डिस्क्वालीफाई मी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे कमजोरी में परमेश्वर का बल प्रकट होगा। हाँ नहीं विश्वास कर रहे हो तो बोलिए। जब भी आपके शरीर में कमजोरी आती है, क्या लिखा है? मेरे कमजोरी में यीशु तेरा बल प्रकट होगा। बोलेंगे ये ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, वैसे क्यों हो रहा है? जो भी होता है फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर। प्रभु क्या कहता है? तुम्हारा दिल और मन, सिर्फ संडे को नहीं, ये क्यों ऐसा हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, दिल में चल रहा है, लेकिन ऊपर से हालेलुया नहीं चलने वाला। पहले विश्वास करो, वचन ने कहा है, द बाइबल सेज सो। इन माई वीकनेस, वीकनेस कहां से आती है बताइए? इंसान की गलतियों की वजह से ही आती है कि नहीं? कई बार वीकनेस इंसान की गलतियों की वजह से, ठीक से सोते नहीं, ठीक से खाते नहीं, हमेशा टेंशन लेते हैं। ये किसकी गलती? परमेश्वर की गलती है, हमारी गलती है ना। तभी बीमारियां आती है। बीमारियों का मूल जो है दिल है, समझ रहे हो? टेंशन नॉर्मल है, इंसानी है, लेकिन इंसानी इसलिए तो यीशु मसीह भी इंसान बनाना, इसलिए तो ये वचन हमारे लिए, लेकिन इस्तेमाल करते नहीं। समझ रहे हो? मेरे कमजोरी में तेरा बल, बोल के काफी नहीं, विश्वास करिए वचन सही है, बोलना है। You've got to speak it out. Every word. ये बोलते नहीं है, बाकी सब बोलते है ना? बाकी सब कौन बोलता है? विश्वासी भाई और बहन बोलता है? तो क्या हो गया? बोले ये बन नहीं रहा है, ये शहरपना बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। This kingdom of God is not getting built, क्योंकि ये दो चित्त हो गया, दो चित्त। संडे को एक चित्त, मंडे को दो चित्त, ट्यूसडे को एक चित्त, फिर जब मिलते हैं तब एक चित्त होता है, जब चले जाते घर पे दो चित्त हो जाते, डिवीजन। परमेश्वर कहता है यूनाइट माय योर हार्ट एंड योर माउथ। करेंगे? इसमें भी कुछ नहीं है, कोई हाँ ही नहीं बोल रहा है, क्योंकि दिल में हाँ है लेकिन मुंह पे डर लग रहा है। बोलना है, कन्फेस इट। क्या कन्फेस करना है? मेरे कमजोरी में परमेश्वर का बल, मैं चर्च आऊंगी फिर सामर्थ्य में, मेरे सामर्थ्य में। जब आप कोई काम करते हुए थक जाते हो, परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं करूंगी, यीशु मसीह के नाम से। आपके वचन में आपने कहा है, सिर्फ बोलना है। कैसे वैसे कैसे कुछ नहीं चलेगा, ये विश्वास के द्वारा। अब्राहम के संतानों आप, परमेश्वर भेजेगा मदद, हालेलुया, चलाएगा आपको। आमीन। बताया था ना मैंने को, he will send only to the Abraham's children by faith, not they are not Pharisees। हम सांप के बच्चे नहीं। सांप के बच्चे कौन है? जो सोचते एक बात, विश्वास बोलते हैं लेकिन दिल में विश्वास नहीं है। Whatever circumstances, amen, whatever you speak will change your circumstance, but through you God will use me। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा आपके घर में बदलाव लाने के लिए, आपका इस्तेमाल करेगा, आपका इस्तेमाल। बदलाव करो, परमेश्वर करो, नहीं चलने, समय उसके हाथ में, आपका इस्तेमाल करेगा। First change your words will change when you change your heart, when you agree with heaven। बोले agree with heaven, amen का मतलब क्या मालूम है? आप सहमत हो परमेश्वर की बातों के ऊपर, आप सहमत हो, उसका मतलब आमेन है। You've got to agree with heaven daily. Watch your words। रोमियो का 8 का एक, हमेशा गलती करती हूँ, मैं कभी नहीं बदलूंगी, I always mess up, I'll never change। ये बातें हमको बंद करना पड़ेगा। मैं हमेशा गलती करती रहती हूँ, कभी बदलती नहीं हूँ, बोले मुंह से, बोले बंद, कैंसिल, बोले कैंसिल। कम से कम ये, इसके लिए मेरा साथ दो ना। किसका साथ दे रहे हो आप? ये बोलना नहीं है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो मालूम है? जो आप विश्वास करते हो वही बोल रहे हो, गलत विश्वास कर रहे हो। यू आर रॉन्गली बिलीविंग। क्या कहना है? रोमियो का 8 का एक बोलना है, मेरा रूपांतर हो रहा है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आई एम बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, मैं बदल रही हूं। परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं, बोलना है मैं बदल रही हूं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? गलती हो रही है बार बार, क्यों बदलती नहीं हो? बोलना बंद। प्रभु मेरा बदलाव कर रहा है, रूपांतर कर रहा है। आई एम बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, आई एम नॉट अबैंडन्ड। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, प्रभु को हम छोड़ते हैं। हालेलुया। कैसे छोड़ते हैं? अलग अलग तरीकों से, जो आपने आज सिखाया ना, इस तरीके से हम छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं? वचन के ऊपर हम विश्वास करते नहीं और बोलते नहीं, कुछ और बोलते हैं, इस तरीके से हम छोड़ते हैं। हम क्या बन जाते हैं फिर? सांप के बच्चे बन जाते हैं। क्या कहना है? हर शब्द जो आपके मुंह से निकलता है, आज से आपका जीवन बदलने वाला है। बोले आमेन, आमेन।
आइए आखिरी वचन मैं चाहता हूं कि आप खोले मेरे लिए मत्ती का किताब 12:30। देयर इज नाउ देयरफॉर नो कॉन्डेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हेलो, ऊपर देखिए। तो कभी बदलेगा नहीं, तो बदलेगा। हम करते हैं ना इसे। किसको कहते हैं? कब किसको कहते हैं? दूसरों को करते हैं ना। कभी कभी हम खुद को करते हैं। ये बातें हम खुद को भी बोलते हैं, मैं कभी बदलूंगी नहीं। इसका मतलब क्या है? आप जब किसी को बोलते हो, आप उसको क्या करते हैं? दंड देते हैं। तुम ये करो, कभी बदलेगा नहीं। कभी कभी हम खुद के साथ करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? यू आर नॉट कंडेम्ड टुडे। खुद को मत खोसो। क्या कहता है? आई एम बीइंग ट्रांसफॉर्म। बोले प्रभु, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, तूने मुझे नहीं छोड़ा। यू हैव नॉट अबैंडन मी, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग मी। मैं बदलूंगी आपके वचन के द्वारा। मैं शब्दों को देखूंगी मैं क्या बोलती हूं, क्योंकि उसका मेरा जुड़ाव दिल से है। मैं अपने विश्वास को बदलूंगी। आमेन, हालेलुया। नेवर सी दिस, आई ऑलवेज मेस अप, आई विल नेवर चेंज, यू विल चेंज इन जीसस नेम। यू आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड एवरी डे। बोले आमेन। आप हर दिन, ऊपर देखिए, सिर्फ संडे को नहीं, हर दिन ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। मतलब रोज आपको करना है, सिर्फ संडे को। हर दिन बढ़ना है। आमेन। जो यहां पर बदलेगा वो आप बोलोगे। आपको कोई गिफ्ट देता है, आईफोन, कोई अच्छा गिफ्ट देता है, आप एसी लेकर आए बोलते हो क्या? नहीं ना? खुश होते हो ना? इसी तरीके से जो प्रभु कहता है उसे रिसीव करके वही बोलना है। आमेन। आपको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है। आपका गिफ्ट यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, या फिर कुछ गलत कर रहा है वो चीज। लाइफ एंड डेथ इज द पावर ऑफ द टंग। इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, ये सिर्फ गाली देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थे पहले, लेकिन अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बोलिए विश्वास बदल रहा है। बोलिए मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 13। अभी पढ़ लिया आपने। आप ऐसे ही पढ़ते हैं इसलिए आपको समझ में आता नहीं है। हम सब के लोग जब बाइबल उठाते हैं ना, बाइबल पढ़ना है करके, हम क्रिश्चियन इसलिए पढ़ना है इसलिए हम पढ़ते हैं। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए कभी पढ़ते नहीं। ये फर्क है आप में और पास्टर में। हालेलुया। जब आप पढ़ते हो ना, प्रभु मेरे से क्या कह रहा है उसके लिए पढ़ना है ना। थोड़ा उसके लिए समय चाहिए, निकालना पड़ेगा आपको। क्या लिखा है देखो। प्रभु कहता है जो कोई, whoever, बिलीवर हो या आने वाला बिलीवर हो, whoever is not with me is against me। जो मेरे साथ नहीं है, ये समझ गया? शुरुआत में मैं क्या सिखा रहा हूं? Who is not with me, मेरे साथ, परमेश्वर के साथ नहीं होना मतलब ऑटोमेटिकली आप उसके अगेंस्ट। And whoever does not gather with me scatters। जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता है वो क्या करता है? बिखेर देता है। स्कैटर का क्या मतलब है? बोले भटकना। स्कैटर मतलब बिखर गया। डिवीजन में क्या होता है? बिखर जाता। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven, but the blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come। पता है क्या हुआ यहाँ पर? Do you know what has happened here? अगर इसके ऊपर आप पढ़ोगे ना कंटेक्स्ट में, इसके पहले प्रभु ने, यीशु मसीह ने एक मौजा किया। बोले मौजा, he did a miracle। उसने किसी को चंगाई कर दिया, चंगाई दे दिया। वो क्या कहते हैं? तुमने परमेश्वर के समझ से इस बीमारी को नहीं निकाला, तुमने शैतान की ताकत से निकाला। समझ रहे हो? That's why, इसलिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ न कहिए। और कई बार हम मसीह लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन हम कहते हैं, हम बातों से बोलते हैं, क्या ये बदलेगा क्या? हालेलुया। बोलना नहीं। Will God do anything? Don't doubt the Holy Spirit। क्या परमेश्वर कुछ करेगा? हम दिल में कई बार ऐसा सोचते हैं, प्रभु कुछ करेगा। इतने साल से चलते आ रहे हैं, प्रभु कुछ करेगा। If you think like this, you are scattering। आप क्या कर रहे हो? Don't scatter। Who is not with me? जो मेरे साथ नहीं, वो मेरे विरोध में है। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम मुंह खोल के वही बातें बोले जो पवित्र आत्मा के साथ। The word of God is the spirit of God। परमेश्वर का वचन लिखा है, वो परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम चल रहे हैं इस दुनिया में, तो ये बात कभी भूलना नहीं है कि you've got words। Amen? These words are not to scatter myself। ये बातें बोलकर, बार बार इन बातों को बोलकर, मेरे कभी क्या होता है, आप कुछ लोगों के बीच में रहते हो। Sometimes you are among certain people,
एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग दोज थिंग्स अननेसेसरीली, या कोई आपका साथ नहीं देता है तो आप क्या बोलते हो? एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं। इसको क्या हो गया, उसको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों कर रही है। ये बार बार होता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट डाउटिंग, जब आप डाउट करना शुरू करते हो, ये कॉन्स्टेंटली बार बार जब होता रहता है, हम भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। द होली स्पिरिट इज विथ यू 24/7। बोले 24/7, 24 घंटे, 7 के 7 दिन मेरे साथ पवित्र आत्मा है। बोले सब लोग, मेरे साथ पवित्र आत्मा है 24 घंटे। आत्मा कौन सी है? बोले पवित्र। तो मुंह से कौन सी बातें निकलनी चाहिए? और कब रहता है वो? 24 घंटे साथ। पवित्र बातें क्या हैं? जो परमेश्वर ने आपके लिए किया था वो आज भी लागू है, आगे के लिए भी लागू है। का मतलब जब आपके साथ पवित्र आत्मा है और आपको मालूम है कि उसके हाथ में सामर्थ्य है आपको चंगाई देने का, ये सब कुछ, और आप कुछ बोलते हो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो आप दो चित्त के हो जाते हो, आप खुद को बांट देते हो। आज से बांटना नहीं है खुद को, चाहे कुछ भी हो, बांटना नहीं है। वचन में जो लिखा है उसको बोलना है। और हमारी बातें जो हम कहते आए हैं